शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा मामलों पर सीएम योगी ने दिखाई सख्ती। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। डेडिकेटेड टीम से कराई जाएगी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए डेडिकेटेड टीम बनाने के निर्देश। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाने में मनोरोगी ने फावड़े से हमला कर अधेड़ की हत्या कर दी। मृतक को भाई के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस थाने ले आई थी। मनोरोगी को भी पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया था। आरोपी ने पुलिस के सामने ही शख्स की हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर रानीगंज थाने के 3 सिपाहियों को एसपी ने निलंबित कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना का वीडियो थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सपा नेता ने परसों रात में बुखार आने के बाद कोरोना टेस्ट करवाया था। इसके बाद पॉजिटिव आने पर सैफई अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कुशीनगर के तिनबरदाहा गांव में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस ने पहले महिलाओं से मारपीट की, उसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर के नरसेना थाना प्रभारी ने सिपाही से की मारपीट। लूट की सूचना पर गए थाना प्रभारी की सिपाही से बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि थाना प्रभारी अपना आपा खो बैठे और मारपीट शुरू कर दी। एसएसपी ने वीडियो वायरल होते ही थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। यूपी में 10 आईएएस अफसरों के तबादले। रविंद्र सिंह को एसीईओ नोएडा बनाया गया। वहीं पवन कुमार को विशेष सचिव भाषा की जिम्मेदारी दी गई। आईएएस महेश गुप्ता को हटा दिया गया है। पशुधन विभाग में करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 और जालसाज गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने अनिल राय समेत 3 ठगों को पकड़ा। रूपक राय, उमाशंकर तिवारी और अनिल राय भी अरेस्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद 12 घंटे के अंदर 7 जालसाज दबोचे गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा। धांधली में रसूखदार भाजपा नेता का नाम आया। एसटीएफ ने भाजपा नेता चंद्रमा सिंह को वांटेड घोषित किया। चंद्रमा यादव के कॉलेज से ही पेपर लीक होने की आशंका है। टीईटी पेपर लीक मामले में पिछले हफ्ते ही चंद्रमा जेल से छूटा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले की आंच ललितपुर पहुंची। शिक्षा विभाग में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी के बेटे ने किया फर्जीवाड़ा। बेटे को 68.134 नंबर मिले थे, लेकिन अधिकारियों से मिलीभगत कर 93 अंक लिखवा दिए गए। 93 नंबर से टॉल मेरिट बनी, फिर काउंसलिंग भी कराई गई। अलीगढ़ में भी फर्जी अनामिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजौली के केजीएबी विद्यालय में तैनात थी फर्जी शिक्षिका। 3 लाख में मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र ने लगवाई थी नौकरी। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सपा नेता ने परसों रात में बुखार आने के बाद कोरोना टेस्ट करवाया था। इसके बाद पॉजिटिव आने पर सैफई अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा मामलों पर सीएम योगी ने दिखाई सख्ती। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। डेडिकेटेड टीम से कराई जाएगी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए डेडिकेटेड टीम बनाने के निर्देश। आगरा के थाना सैया क्षेत्र के गांव सोना में जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हो गई। कुआं साफ करते वक्त अचानक जहरीली गैस बनने से 2 युवकों की हालत बिगड़ी तो तीसरा शख्स बचाने पहुंच गया। इससे तीनों की ही मौत हो गई। गाजियाबाद में खुलेआम लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल होते ही जागी पुलिस। थाना खोड़ा इलाके में फायरिंग का वीडियो हो रहा था वायरल। इलाके के चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। करीब 2 साल पुराना है वीडियो। सहारनपुर में गर्मी से निजात पाने के लिए युवा लगा रहे हैं नदी में मौत की छलांग। बेहट क्षेत्र के घाड़ इलाके से गुजर रही नदी में पहले भी लगभग दर्जनों लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। उसके बाद भी युवा सबक नहीं ले रहे, खतरे में अपनी जिंदगी को डाल रहे हैं। टिहरी में एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। भिलंगाना ब्लॉक के सौंप गांव की ये घटना है। सौंप गांव से चमियाला बाजार जा रहे थे कार सवार। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी के शवों को खाई से बाहर निकाला। गाजियाबाद के मेजा थाना क्षेत्र में लापता मासूम का गांव के बाहर झाड़ियों में मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। घर के दरवाजे पर सोते वक्त गायब हो गया था मासूम। परिजनों ने दर्ज कराई थी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट। 5 साल की मासूम का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। नोएडा पुलिस का सराहनीय चेहरा आया सामने।
लीवर की बीमारी से ग्रसित महिला को अस्पताल में ब्लड न मिलने पर महिला ने ट्वीट कर मांगी थी मदद की गुहार। थाना एक्सप्रेस वे पर तैनात आरक्षी कपिल कुमार ने तत्काल ब्लड डोनेट कर खाकी का बढ़ाया मान। कमिश्नर आलोक सिंह ने आरक्षी को 10,000 रुपए इनाम देकर किया सम्मानित। रामपुर में शनिवार को डीएम ने चेकिंग के दौरान बारात ले जा रहे दूल्हे को सबक सिखाया। दूल्हा और उसके दोस्त बिना मास्क के थे। इस पर डीएम ने दूल्हे से 200 रुपए का जुर्माना वसूला और मास्क भी दिए। मुरादाबाद में अवैध रूप से लगने वाली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम आदमी ही नहीं, पुलिस वाले भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, जो बिना मास्क लगाए सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हैं। आगरा के एतमादपुर में 2000 के लेन देन को लेकर बवाल हो गया। विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव शुरू हो गया। पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर 21 नामजद समेत 55 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरठ में 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगह पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। कंकड़खेड़ा, टीपी नगर और रेलवे रोड थाना क्षेत्र में 5 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमबीबीएस के लापता छात्र का शव मिर्जापुर जिले में गंगा घाट पर उतरता मिला। उसके साथियों ने कपड़ों से उसकी शिनाख्त की। छात्र मंगलवार से गायब था। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिरोजाबाद के सुहागनगर में प्राइवेट डॉक्टर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर बीमारी की वजह से काफी परेशान थे। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ। 13 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम हेल्पलाइन में 6 और कोरोना मरीज मिले। अब तक सीएम हेल्पलाइन के 50 से अधिक कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। अयोध्या में एक साथ 9 कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई। सभी नए मरीज प्रवासी हैं। पॉजिटिव मरीजों में 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। सभी मरीजों को आइसोलेट कर उनके इलाकों को सील कर दिया गया है। बाराबंकी में दूसरे राज्यों और जिलों से आए लोगों से बढ़ा संक्रमण का खतरा। 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। 14 दरियाबाद और एक सिद्धौर क्षेत्र से सामने आया। जिले में अब संक्रमितों की तादाद बढ़कर 229 हो गई। वहीं एक्टिव केस 66 हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मदद के लिए अस्पताल प्रबंधन ने अनोखी पहल की। मेडिकल वार्ड में एक ई रिक्शा एम्बुलेंस लगाई गई है। इस ई रिक्शा एम्बुलेंस का इस्तेमाल आकस्मिक रूप से मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने और सिटी स्कैन सेंटर ले जाने के लिए किया जाएगा। प्रयागराज में लॉकडाउन के दौरान से अभी तक स्कूल बंद है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने मांग की है कि इस दौरान स्कूलों की फीस माफ की जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कूलों ने फीस माफी की घोषणा कर दी है, जिसका लोग स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वाले पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क न लगाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार में 200 रुपए, तीसरी बार में 400 रुपए और चौथी बार में 5,000 रुपए जुर्माना और सजा के प्रावधान का संशोधन किया गया है। नैनीताल में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे लोगों ने खराब खाना देने का आरोप लगाया है। दरअसल यहां रह रहे कुछ लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के खाने का वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजा, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। शनिवार को दिल्ली से आए आईसी सिंह और कुणाल जयसिंघानी ने वीडियो जारी कर खाने की खराब शिकायत की। कोटद्वार में कोरोना संक्रमण के 7 मामले सामने आने के बाद से मचा हड़कंप। संक्रमितों में से एक व्यापारी भी शामिल, जिसके चलते गोविंद नगर के स्थानीय मार्केट और आवासीय कॉलोनी को बंद कर दिया गया। व्यापारी में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से जिला परिषद मार्केट के व्यापारियों और वहां आने जाने वाले ग्राहकों में दहशत है। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में जिला अधिकारी सवीन बंसल ने आईसीयू यूनिट का उद्घाटन किया। पहाड़ और दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए ये एक अच्छी खबर है। बेस अस्पताल में भी आईसीयू उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिली। देश की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए केदारनाथ में यज्ञ का आयोजन किया गया और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए यज्ञ संपन्न किया गया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से इस यज्ञ का आयोजन किया गया था।
आपको बता दें कि कोरोना के चलते इस साल यज्ञ में देश विदेश के ज्यादा श्रद्धालु भाग नहीं ले पाए। कुछ स्थानीय भक्त ही यज्ञ में मौजूद रहे। गौरतलब है कि तीर्थ पुरोहितों की तरफ से धाम में ये पूजा विश्व कल्याण और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए सालों से की जाती रही है। इस बार धाम में कोरोना के चलते केवल 21 तीर्थ पुरोहित ही यज्ञ में सम्मिलित हो पाए। पौड़ी जनपद के मां भुवनेश्वरी मंदिर और डांडा नागराजा मंदिर के सामूहिक पूजा समारोह पर इस साल कोरोना का साया मंडरा रहा है। कलजीखाल ब्लॉक में हर 3 साल में एक बार होता है पूजा समारोह का आयोजन, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार की सामूहिक पूजा की स्थगित कर दी गई। इस बार सिर्फ गिने चुने स्थानीय लोगों ने ही अपनी कुल देवी मां भुवनेश्वरी को भोग लगाया। नैनीताल के लाल शहीद सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का पूरे राजकीय सम्मान के साथ काठगोदाम के रानी बाग स्थित चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड सरकार के मंत्री और कई सैन्य अधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। अल्मोड़ा में एक नाबालिग लड़की के साथ अधेड़ पड़ोसी द्वारा दुराचार की घिनौनी वारदात का मामला सामने आया है। आरोपी ने दुराचार के बाद पीड़िता को किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत से काम लिया और घटना की जानकारी परिजनों के साथ साथ पुलिस को भी दे दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना नैनीताल जिले के सीमा की है, इसलिए पुलिस ने मामले को नैनीताल पुलिस को स्थानांतरित किया है। बागेश्वर जिले में अब तक 27,000 से अधिक प्रवासी लौट आए हैं। 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद अब वो रोजी रोटी की तलाश में जुट गए हैं। गांवों में बंजर खेतों को खोदकर खेती के उपयुक्त बनाया जा रहा है। वहीं महानगरों की तरफ गए युवा भी अब अपनी माटी में रहने की बात कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रोंज में गश्त के दौरान फॉरेस्ट कर्मचारियों को मादा हाथी का शव मिला। वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ के हमले से हाथी की मौत की आशंका जताई है। पार्क प्रशासन हाथी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिससे हाथी की मौत की वजह साफ हो सके। कोरोना के चलते 17 मार्च से बंद कॉर्बेट नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। यहाँ के बिजरानी जोन में पहले दिन पहली पाली में सिर्फ एक ही परमिट बुक हुआ था, जिसमें काशीपुर के 3 पर्यटक सफारी के लिए गए। शाम की पाली के लिए 3 परमिट बुक किए गए थे। पार्क के शेष 3 जोन के लिए पहले दिन कोई भी बुकिंग नहीं की गई थी। नई गाइडलाइन के चलते कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते कॉर्बेट के प्रति पर्यटकों में उत्साह कम नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मायावती ने लिखा, विश्व तेल बाजार में मंदी के बावजूद अपने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि की जा रही है। ये बेरोजगार जनता का आर्थिक शोषण और उनके प्रति अन्याय नहीं तो और क्या है। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा बिष्ट यादव को यूपी सरकार ने तोहफा दिया है। सीएम योगी ने अपर्णा को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले अपर्णा कई बार सीएम से मुलाकात कर चुकी और समय समय पर पीएम और सीएम योगी की तारीफ भी करती रहती हैं। सीएम योगी अगले हफ्ते से मंडलों में हो रहे विकास कार्य और प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक का फोकस कानून व्यवस्था और अपराध भी रहेगा। मुख्यमंत्री खुद फील्ड में जाकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम पिछले दिनों गोरखपुर, बनारस और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा कर चुके हैं। यूपी सरकार ने आरक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही यूपी में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के ठेकों में आरक्षण का प्रावधान होगा। इसका ऐलान खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। लखनऊ में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पा दुबे ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में बढ़ाए मदद के हाथ। प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ और सीएम राहत कोष में 10 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में चेक सौंपा। दिल्ली सरकार ने अगले 1 हफ्ते के भीतर 20,000 नए कोरोना बेड तैयार करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने बेडों की व्यवस्था के लिए होटल, बैंक्वेट हॉल और नर्सिंग होम का अधिग्रहण करने का फैसला लिया। दिल्ली के होटलों में 4,000 नए बेड कोविड मरीजों के लिए तैयार किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के बीच आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 से 49 बेड वाले अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड फैसिलिटी में तब्दील किए जाएंगे। ये आदेश उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 50 बेड वाले अस्पतालों को अपने 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखने होंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर उपराज्यपाल ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो भी लोग कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ जुर्माने के साथ ही जेल भेजे जाने का प्रावधान दिया गया है।
पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हालात और तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाएगा। विवादों और अदालती मामलों से जूझते हुए मोदी सरकार ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड की जानकारी अपडेट करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की है। वहीं 2 प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मानद आधार पर फंड का संचालन करेंगे। विश्व में हर दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 78,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। विश्व में हर दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 78,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि अगर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित पालन नहीं किया गया तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हसन रूहानी बोले, अब नियमों का केवल 20% ही पालन हो रहा है, जिससे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में शामिल है। शनिवार को ईरान में संक्रमण के 2,400 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही ईरान में संक्रमितों की कुल तादाद 1,84,955 हो गई, जबकि वायरस के कारण यहां अब तक 8,780 मौतें हुई हैं। कोरोना वैक्सीन के बनते ही इसे पाने के लिए यूरोप के इंक्लूसिव वैक्सीन अलायंस ने दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका से एक करार कर लिया है। इस अलायंस का नेतृत्व जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड्स कर रहे हैं। जर्मन सरकार ने कहा कि इस करार के तहत कंपनी वैक्सीन बनते ही इसके लिए 40 करोड़ डोज यूरोप को देगी। अमेरिका के मिनीपोलिस में अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने यूरोप में नस्ल भेद के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। शनिवार को ब्रिटेन के लंदन में इस मुद्दे को लेकर नस्ल विरोधी प्रदर्शन हुए। काफी संख्या में लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की। पेरिस में नस्ल भेद और कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े। गुस्साए लोगों ने न्याय नहीं तो शांति नहीं के नारे भी लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया जिसमें ये डर जताया गया कि अगर ट्रंप नवंबर में चुनाव हारते हैं तो वो स्वेच्छापूर्वक ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो दोबारा नहीं चुने जाते हैं तो ये देश के लिए भी बुरा होगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।